देवी और सज्जनों, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सबको 2021 कैलेंडर वर्ष की कोटि कोटि शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण, भयावह आर्थिक संकट का, कई लोगों का परिजन खोने का वर्ष रहा। कुल मिलाकर के मानव जात के लिए काफ़ी कष्टकारी वर्ष रहा। ऐसी स्थिति 2021 में ना रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फेसबुक के मेरे जो दर्शक, रीडर या यूट्यूब के जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न पत्रिकाओं और चैनलों से जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मांग है कि 2021 का पूरे वर्ष का विस्तृत राशिफल दिया जाए। हमने भी निश्चय किया है कि अगले सप्ताह दो राशियों का लगातार 6 दिन में हम 2021 कैसा होगा ज्योतिष के दर्पण में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं विभिन्न समाचार पत्रों में राशिफल लिखता हूँ। देश का हिंदी का सर्वाधिक बिकने वाला दैनिक जागरण में मेरा राशिफल आता, दैनिक राशिफल। मध्य प्रदेश में नई दुनिया में राशिफल पढ़ा जाता है। इससे पहले मैंने कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान, न जाने कितनी पत्रिकाओं में राशिफल लिखा है, लेख लिखे हैं। और ये सिलसिला 1970 से और अभी तक चलता है। तो लोगों की इच्छा है कि साप्ताहिक राशिफल हम आपके फेसबुक पर और यूट्यूब पर दें। ये सप्ताह जो 20 से 26 दिसंबर के मध्य रहेगा, इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। मंगल का परिवर्तन, मंगल पुनः मेष राशि में आ जाएगा और मंगल जब आकाश में वक्री होता है, अस्त होता है या ऐसे नक्षत्र में होता है जो उसके विपरीत होता है, तो काफ़ी कुछ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, कई समस्याएं रहती हैं। ऐसे कुछ इस सप्ताह भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। मौसम को प्रभावित करता है। दिसंबर का सबसे अधिक सर्द यानी ठंडक का मौसम होगा इस सप्ताह। आपको सर्दी से बचना होगा, निमोनिया से बचना होगा, सर्दी जुकाम से बचना होगा। और इसके लिए पैरों से, सिर से और सीने से सर्दी की संभावना अधिक होती है, तो इन्हें अधिक से अधिक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। खर मास प्रारंभ हो गया है 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के बीच में।
खरमास है क्या? बृहस्पति और शुक्र मांगलिक और धार्मिक संस्कार युक्त कार्यों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति धनात्मक ऊर्जा का कारक माना गया है और शुक्र ऋणात्मक ऊर्जा का कारक माना गया। जब से धरती बनी है, ऋणात्मक ऊर्जा के असुर रहे हैं, उनका जो गुरु रहा वो शुक्र रहा, और धनात्मक ऊर्जा के जो गुरु रहे हैं वो बृहस्पति रहे हैं, देवताओं के गुरु रहे हैं। शिक्षा, संस्कार, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, सभी का कारक ग्रह बृहस्पति रहा। जब आकाश में बृहस्पति या शुक्रस्थ होता है तो मांगलिक कारण नहीं होते। गर्भाशय में शुक्राणु और बृहस्पति के जो अणु हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। होने वाली संतान में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण से मनीषियों ने बृहस्पति और शुक्र को दाम्पत्य जीवन का कारक माना है। बृहस्पति की राशि धनु और मीन है। मीन राशि में या धनु राशि में जब सूर्य की संक्रांति होती है तो खरमास होता है, यानी धरती पर जितना प्रकाश जीव जंतु और मनुष्य को चाहिए उतना प्रकाश से निकलने वाली रश्मियों में विटामिन डी की कमी होती है। अब जब शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है तो जीवनी शक्ति में कहीं न कहीं प्रभावित होती है, जो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। जिस कारण से ये दोनों महीने खर मास कहलाते हैं कि इन खर मास में मांगलिक कारण नहीं होते। 14 जनवरी से फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे आमतौर पर, लेकिन इस बार बृहस्पति अस्त रहेगा, फिर शुक्र अस्त रहेगा, फिर मीन का खरमास आ जाएगा, होलिकाष्टक आ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में 20 अप्रैल तक मांगलिक कारण नहीं होंगे। आप देशाटन कर सकते हैं, परिवार के साथ घूम सकते हैं, स्वस्थ मनोरंजन, शिक्षा और धर्म के मामलों में ये कालखंड उत्तम रहेगा। खर मास में चल या अचल संपत्ति को खरीदना कहीं से निषेध नहीं माना गया। नए वस्त्र, नया वाहन या संपत्ति, लेकिन गृह प्रवेश को ठीक नहीं माना जाता। गृह प्रवेश के लिए तो बेहतर ये होगा कि 20 अप्रैल के बाद ही करें आप, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ये होती हैं कि आपका स्थानांतरण हो गया दूसरे शहर में, तो आपको किराए पर या नए सरकारी भवन में प्रवेश करना होता है। तो वो एक आवश्यक प्रवेश है। उसमें देश काल और परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारी चीज़ों के साथ में समझौता करना पड़ता है। स्थायी गृह के लिए तो 20 अप्रैल के बाद ही प्रवेश करें। जहाँ तक साप्ताहिक राशिफल का प्रश्न है, मेष राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मीन से मेष में मंगल पहुँचेगा। नवे होंगे सूर्य, बुध,
तो कहीं न कहीं से ये सप्ताह आपके लिए लाभदायी होगा। देशाटन का अवसर प्राप्त होगा। सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 20 को स्वस्थ मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा। प्रियजन भेंट होगी। 21, 22, 23 को रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 ऐसी तिथियां हैं जिनमें आप देशाटन कर सकते हैं, लेकिन अग्नि भय से बचिए। कई लोग अपने घरों में ऐसे हीटर लगाते जो ऑक्सीजन को जला देता है। तो आपको चाहिए कि एक कटोरे में पानी रख लें या छोटी बाल्टी में पानी रख लें, जिससे ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है और जल को आपका हीटर सुखा नहीं पाएगा और आपको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है कम से कम 95 से 99% के बीच में तो ऑक्सीजन आपको मिले, ताकि आपको कोई शारीरिक कष्ट आपको या आपके परिवार के साथ ना हो। धुएं वाली स्थितियां, जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती को न जलाएं, क्योंकि वो धुआं कहीं न कहीं आपके फेफड़े को प्रभावित करेगा। आप पूजा के स्थान पर जलाएं, कहीं भी कुछ करें, लेकिन अपने सोने वाले कमरे में न जलाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनकी राशि वृष है उनके लिए भी उतार चढ़ाव का सप्ताह है। सर्दी से बचना चाहिए। आपके कभी भी चोट लगी है, बचपन में लगी है, तो दर्द का एहसास हो सकता है। उसके लिए आपको सर्दी से बचना होगा। ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़े को आप उस स्थान पर बांधें जहाँ पर कभी भी चोट लगी है, वो आपके लिए लाभदायी होगा। 20 तारीख को प्रियजन भेंट होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। 21, 22, 23 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 24, 25, 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी नहीं करिए। मन अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि पर राहु पहले। राहु का काल भय क्रिएट करना है। ऊर्जा प्रभावहीन करता है। आपकी अपनी ऊर्जा कम होगी। ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, तो विशेष रूप से सावधानी रखें। जिनकी राशि मिथुन है, शनि की लघु कल्याणकारी ढैया पहले से चल रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 20 को सुखद समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21, 22, 23 को शासन सत्ता से सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। क्षेत्रीय राजनेता या अधिकारी के कारण से आपको तनाव भी मिल सकता है। 24, 25, 26 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मंगल का परिवर्तन सुखद है। कर्क के लिए मंगल सदैव ही लाभदायी रहता है और मंगल का परिवर्तन आपके लिए लाभदायी होगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तम होगा। खान पान में भी
अच्छा रहेगा, लेकिन मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहें। कोई जोखिम भरा कार्य न करें। 20 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन सर्दी जुकाम से बचना होगा। 21, 22, 23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सुखद समाचार मिलेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। 24, 25, 26 को उच्च अधिकारी या महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी सिंह राशि है, आर्थिक रूप से लाभदायी होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। भगवान कृष्ण या हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। इस सप्ताह में गीता जयंती भी 25 तारीख को पड़ रही है। इसी दिन, इसी तिथि को भगवान कृष्ण ने मानव के कल्याण के लिए, भले ही युद्ध स्थल हो, कुरुक्षेत्र रहा हो, जीवन भी कुरुक्षेत्र है, जीने की कला यानी गीता का उपदेश दिया था। आज भी सार्थक है। आज से 5227 वर्ष पहले भी सार्थक रहा है। 20 तारीख आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन 21, 22, 23 की तिथियां कुछ निर्बल होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 24, 25, 26 विशेष महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मंगल का परिवर्तन आपकी प्रगति में सहायक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी। जिनकी कन्या राशि है, संवेदनशील है, व्यवसायिक मामलों में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। खास तौर से 20 को कहीं न कहीं मन में भय रहेगा, भय को दूर करें। और जब तक व्यक्ति भय में रहता है तो कहीं न कहीं उसको नुकसान होता है, अपने आप को कमज़ोर करता है, जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है। 21, 22, 23 की तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक, कुछ व्यवसायिक तनाव मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें। जिनकी तुला राशि है, लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है, छायादान अवश्य करें। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। शनिवार को जब सुबह उठें तो फिर से उस पर अपना चेहरा देखें और उस तेल को शनिवार को पीपल को अर्पित करते हैं। ये आपके लिए लाभदायी है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 तक लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं उस शनि दंडित करता है। उससे कम प्रभाव करने के लिए छायादान अवश्य करें। 20 तारीख को परिजन भेंट होगी। खाने पीने में भी अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 21, 22, 23 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। लेकिन अज्ञात मन, जिसे कहते हैं अचेतन मस्तिष्क, उसमें कहीं न कहीं भय व्याप्त रहेगा, जिसके कारण से ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में कोई षड्यंत्र हो रहा है, मेरे साथ में कोई अन्याय हो रहा है, जो मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला है। ये तमाम प्रकार के विचार आपको कमज़ोर करेंगे। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से इस सप्ताह फलदायी होगी।
24, 25, 26 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रिश्तों में भी मजबूती लाएंगे। जिनकी राशि वृश्चिक है, मंगल का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मंगल छठे है। दुर्घटना हो सकती है, किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की भी संभावना है। अग्नि भय से बचिए। खुद इंजीनियर बन करके बिजली को सुधारने का प्रयास न करें। जो उसका कारीगर, जो उसका विशेषज्ञ है, उससे ही ठीक कराइए। 20 तारीख को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। 21, 22, 23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 24, 25, 26 को मन में भय भी रहेगा। असावधानी रखा तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी, धन के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि धनु है, उन पर शनि के 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, यानी अंतिम चरण है। धीरे 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 उन्नत की ओर आपको ये शनि ले जाएगा। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और इनके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शंकर जी की उपासना, कृष्ण जी की उपासना या हनुमान जी की उपासना, इन तीन देवों में से किसी की भी उपासना आपके लिए लाभदायी हो सकती है और करना भी चाहिए। 20 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किया गया पुरुषार्थ ठीक होगा। मैत्री संबंधों में भी निकटता आएगी। आपस की समझ बढ़ेगी। 21, 22, 23 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। संतान के मामले में भी सफलता मिलेगी। अच्छा परिणाम परीक्षा का भी हो सकता है। जिनकी मकर राशि है, उन पर शनि के मध्य का ढैया चल रहा है और लग्न में ही बृहस्पति और शनि है। थोड़ा सा अहंकार पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। वाणी पर भी संयम रखें। व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 20 तारीख को कोई उपहार, सुखद समाचार, खाने पीने में भी अच्छा अवसर मिलेगा। 21, 22, 23 को किया गया पुरुषार्थ, सकारात्मक पुरुषार्थ आपका सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 24, 25, 26 कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ का प्रारंभ का ढैया है, तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर पर स्वास्थ्य की। रुपए पैसे में भी सावधानी रखें। आर्थिक संकट की स्थिति भी आ सकती है। 20 बड़ी संवेदनशील तिथि है। भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में आर्थिक संकट ना आए। 21, 22, 23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद होगा। व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। पारिवारिक लाभ मिलेगा। 12 राशियों में आखिरी राशि होती मीन। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति आपके एकादश भाव में होगा, जिसके कारण से शिक्षा प्रतियोगिता में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। व्यावसायिक लाभ लेने के लिए भी आपको बुद्धि कौशल से सफलता मिल सकती है। 20 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति भी मन भी अशांत हो सकता है। 21, 22, 23 भावुकता की हैं। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो या बाद में आपको पछताना पड़े कि हमने ये निर्णय ठीक नहीं लिया था। 24, 25, 26 आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह मंगल का परिवर्तन है। अग्नि दुर्घटना, सर्दी का प्रकोप, मौसम में बदलाव, कहीं भारी सर्दी पड़ेगी, कहीं कहीं टेम्परेचर माइनस तक जा सकता, कहीं तक 1-2 तक रह सकता है। ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आप अपने और अपने परिवार की केयर करें, यही हमारी कामना है।